हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि अभी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है सीईटी का उसमें आया हुआ है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड ब्रूक्स, क्लासरूम मैनेजमेंट इज एन organizational function in which tasks are performed in a variety of settings, resulting in inculcation of certain values such as human respect, personal integrity एंड सेल्फ डायरेक्शन एंड ग्रुप कोहेसन। मतलब जॉनसन एंड ब्रुक्स के अकॉर्डिंग जो क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन है वो हम देख रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता है जिसमें कई तरह के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। सेटिंग मतलब क्लासरूम में कई तरह की एक्टिविटी या टास्क किए जाते हैं, जैसे कि जिससे क्या होता है इनकलकेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूज। मतलब हम जो क्लासरूम में जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं कुछ वैल्यूज के बारे में, जैसे कि ह्यूमन रिस्पेक्ट हो गया, पर्सनल इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करना है, सेल्फ डायरेक्शन से रिलेटेड, और ग्रुप क्वेश्चन मतलब अगर ग्रुप में आप रह के वर्क कर रहे हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन बना के वर्क करना। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का बेसिक यही मीन्स हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं या एक क्लासरूम में बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं जिसमें टीचर क्या करता है स्टूडेंट्स को मोरल वैल्यूज के बारे में टीच करता है, जैसे कि ह्यूमन की रिस्पेक्ट करना, पर्सनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। अगर आप ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेशन बना के वर्क करना। तो ये डेफिनेशन हो गया। इसी डेफिनेशन से आप इंट्रो भी अपने से ऐड कर से लिख सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है और जिसमें टीचर जो होता है स्टूडेंट को एजुकेट करता है कुछ वैल्यूज के बारे में, जैसे कि ह्यूमन की रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ग्रुप में अगर वर्क कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के साथ वर्क करना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे कि डायमेंशंस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट के। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं जिससे कि इजी हो जाएगा और पेज भी कवर हो जाएंगे अगर 5 मार्क्स में आएगा तो पहला है फिजिकल या इन्वायरमेंटल डायमेंशन। मतलब कि क्लासरूम का अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, मतलब नॉइज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। वहाँ नॉइज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासरूम में, प्रॉपर लाइटनिंग होने चाहिए, सिटिंग फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए ताकि जब टीचर क्लास में स्टूडेंट को कोई टॉपिक के बारे में बताए तो वहाँ उनको कंफर्ट फील हो और वो पर्टिकुलर उस टॉपिक पे कंसंट्रेट कर पाएँ। साइकोलॉजिकल डायमेंशन में यही आएगा कि जो टीचर है उसको जो स्टूडेंट है उनके मेंटल इमोशनल बिहेवियर कैसा उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट को टीच करे। इथिकल डायमेंशन में वही आएगा कि जितने भी इथिकल वैल्यूज होते हैं उनके बारे में टीचर को नॉलेज होना चाहिए और उन सब वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए वो क्लासरूम में का मैनेजमेंट करे और स्टूडेंट को एजुकेट करे। सोशल और कल्चरल डायमेंशन में जो कल्चरल फैक्टर होते हैं जो एक पर्सन या एक स्टूडेंट के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी टीचर को नॉलेज होना चाहिए, जिसकी हेल्प से वो क्लासरूम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा और साथ ही साथ स्टूडेंट को एक्टिव लर्निंग करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। तो कुछ जनरल प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। सेल्फ कंट्रोल एंड रोल मॉडल अप्रोच होना चाहिए टीचर का। जो एक टीचर होगा उस टीचर जो होंगे उनका खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और वो स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट यूनिकनेस। जो टीचर होंगे जो बच्चों को टीच कराएंगे स्टूडेंट को, उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनकी जो यूनिक क्वालिटी है, मतलब क्लास में सब एक ही कैटेगरी के बच्चे नहीं होते, कुछ होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है और कुछ होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत लो होता है। तो टीचर का फंक्शन क्या होगा कि वो सारे स्टूडेंट को जो उनकी क्वालिटी उनके साथ एक्सेप्ट करे, उनको समझने की कोशिश करे और उसी तरीके से जिस भी तरीके से स्टूडेंट को ईजिली समझ आ सके उस तरीके से उनको एजुकेट करें। रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल गोल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। एक टीचर जब क्लासरूम का मैनेजमेंट करेंगे हम तो उसमें ये भी देखेंगे, ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो टीचर टीच करा रहा है बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो वो जो भी टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके जो गोल्स होने चाहिए तो रियलिस्टिक होने चाहिए और प्रैक्टिकल होने चाहिए। मतलब वो रियल लाइफ से रिलेट होने चाहिए और हम प्रैक्टिकली उसको एग्जाम्पल दे सकें। एक्सरसाइज द प्रोडक्टिव टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। और अगर हमको क्लासरूम का मैनेजमेंट करना है तो जो
अगर हमें क्लासरूम का मैनेजमेंट करना है तो जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है उसको हमें प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे जितने भी अलग अलग अप्रोचेस होते हैं उन सब का यूज करना है, जिससे हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है वो प्रोडक्टिव हो सके, मतलब उसमें स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और टीचर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो जनरल प्रिंसिपल्स होगा ये कुछ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। अब इसके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स क्या है? एप्रोप्रिएट प्लानिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें किस तरह से क्लासरूम का मैनेजमेंट करना है। इंकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमें क्लासरूम को मैनेज करना है तो उसमें एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि हमें स्टूडेंट को इनकरेज करना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से लर्निंग कर सकें। गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्नर्स, जो लर्निंग कराने वाले हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो भी क्लासरूम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम की क्लासरूम जब मैनेजमेंट करते तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। इनएडिक्वेट लाइट एंड वेंटिलेशन, हो सकता है कि क्लासरूम में प्रॉपर लाइटनिंग ना हो या वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी, वेंटिलेशन प्रॉपर लाइटनिंग और अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो स्टूडेंट एक्टिव मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा जो भी टीचर टॉपिक उस टाइम पे क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, तो इससे ही हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट होगी। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट फर्नीचर एंड लैक ऑफ कंडक्टिव सीटिंग अरेंजमेंट, अगर क्लासरूम में जितने फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होंगे और जो जितनी सीटिंग अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होंगे तो उससे भी क्लासरूम का मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट को प्रॉपर सीट ही नहीं मिलेगी तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पे उनका ध्यान ही नहीं जा पाएगा। ओवर क्राउडेड क्लासरूम, अगर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, मतलब जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, तो क्राउडिंग के कारण जो स्टूडेंट होगा वो क्लासरूम की जो भी एक्टिविटी होगा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इनएडिक्वेट एपरेटस, मतलब जो भी एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है क्लासरूम में, अगर वो नहीं होंगे उस टाइम पे जो सप्लाइज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो उससे भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट होगी। अगर लैक ऑफ रूटीन, अगर एक प्राइमरी रूटीन नहीं होगा क्लासेस का अरेंजमेंट का या फिर जो टाइम टेबल होता है वो नहीं होगा तो उससे भी क्लासरूम मैनेजमेंट अफेक्ट होगी। फिर सेम ऐसे ही है कि लैक ऑफ एडिक्वेट डिस्टेंस बिटवीन क्लासरूम, अगर दो क्लासरूम के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगा उसके कारण भी क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन, अगर क्लासरूम में जो स्टूडेंट है वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो उससे भी क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी। पुअर टीचर टॉट IPR, अगर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो भी प्रॉपर नहीं होगा तो उससे भी क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी। सो अभी हम क्या देख रहे थे? क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, जिसके उसके डेफिनेशन, उसके डायमेंशंस क्या थे, प्रिंसिपल्स क्या थे और क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हो, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।